नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। राशियों में मौजूद ग्रह, नक्षत्र, सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा और परेशानी का समाधान। बताते हैं आपको आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं एक खास महामंत्र। आज जानेंगे कि क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संदेश। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का क्या है संदेश? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संदेश। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 भाद्रपद मास चल रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है अश्विन। योग है वृद्धि, करण है गर। और आज जो त्योहार और व्रत लोग मना रहे हैं उसे बलराम जयंती के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा संयोग है कि जब भगवान का अवतार होता है तो उनके साथ साथ उनके जो बहुत विशेष लोग हैं जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं वो पहले आ जाते हैं। तो 2 दिन बाद जन्माष्टमी है, उससे 1 दिन 2 दिन पूर्व जो है आज बलराम जयंती मनाई जाएगी। तो ये था आज का पंचांग और अब हम बात करेंगे राशियों के बारे में, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। क्या कहती है उनकी राशि? मेष राशि वाले जातक लोगों को आज अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आज कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके काम करने के तरीके को बदलने का प्रयास कर सकता है। तो जहां जितनी संभावना है उतना आपको चेंज उसमें जरूर लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे तरीके से अपने तरीके को ही, अपने ढर्रे को ही बदलना है। जहां कहीं आपसे कोई खामी हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो आपको उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। आज की तिथि जो है आपको हर प्रकार का सुख संपत्ति, स्थायित्व देने वाली स्थिति आपके लिए रहेगी। आप उसके लिए प्रयास भी करेंगे, उसके लिए आज आप व्यस्त भी रहेंगे। तो आज आपको पूरे मेहनत और परिश्रम के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगना चाहिए। ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घर में जंग लगा हुआ धातु का कोई धारदार सामान आज आपको स्वयं अपने हाथ से प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य की स्थिति आज आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक नहीं रहने वाली है। कुछ वैसा ही खर्च के मामले में भी हो सकता है। खर्च बहुत ज्यादा होगा, तो आज अपने खर्चों को संभाल करके आपको चलना चाहिए। अगर कुछ आर्थिक परेशानियां आपके सामने आती हैं तो उनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, धीरज से काम लीजिए। जो भी परिस्थिति आएगी उसका कोई ना कोई हल आप निकाल लेंगे, वो परिस्थितियां सुलझ जाएंगी। ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से आपको बचना चाहिए। और बारी है अब जानने की कि मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने किसी बहुत ही निकट संबंधी व्यक्ति की बात पर बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है, लेकिन आपको उनसे कठोरता से नहीं बल्कि बहुत ही स्नेह के साथ और मृदुभाषी होकर के आपको व्यवहार करना चाहिए। उनको प्यार से आप समझाएं तो शायद वो आपकी बात को समझ सकते हैं। भाई बंधु के कार्य को आज मजबूत बनाने में आप लगे रहने वाले हैं, अर्थात अपने परिवार के लोगों को आज आप सहयोग करेंगे। उनके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं से आपके सहयोग से उनको और ज्यादा बल मिलेगा। ओम हरये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी भी दूसरे व्यक्ति के वाद विवाद में आज स्वयं को उलझाने से आपको बचना चाहिए।
और चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के सितारे आज क्या कुछ ला रहे हैं उनके लिए खास। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसलिए कोई भी काम जल्दीबाजी में करने से आपको बचना है। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को मजबूत बना करके रखिए, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि स्वास्थ्य में कुछ आपको कहीं से कोई नकारात्मक लक्षण दिखता है तो आपको उसका तत्काल ही परीक्षण करा लेना चाहिए, उसको नजरअंदाज मत करिए। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। आज की तिथि में किसी की निंदा ना करें। और अब बारी है जानने की कि सिंह राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई बहुत अच्छा और फायदेमंद प्रस्ताव मिल सकता है। आज आपको कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर करेगा जिसे आपको सोच समझ करके उसके लाभ और उसके नुकसान को समझ करके काम करना चाहिए। यदि आज आप प्रयास करेंगे तो लाभ और जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। तो आज आपको धन लाभ भी बढ़ेगा, जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल भी आपकी बढ़ सकती है। उसमें आवश्यकता आपकी मेहनत की है, आपकी सूझबूझ और आपके विवेक की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। और अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की, जानेंगे कि आज कैसा रहेगा उनका दिन। कन्या राशि वाले जातक लोग आज की तिथि में आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। धन के पक्ष से आपकी जो चिंता थी वो आज आपके प्रयास से काफ़ी हद तक सुलझ सकती है। आप काफ़ी हद तक अपने आर्थिक मामलों में आज आप निश्चिंत हो सकते हैं। आज ऐसे किसी भी मसले में नहीं पड़ना चाहिए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां, ग्रहों के ऐसे संयोग बन रहे हैं, अंत में नुकसान आपको ही उठाना पड़ सकता है। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि में आपको काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो ये था 6 राशियों का हाल। और इस बीच हमारे साथ कुछ दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आचार्य जी उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। नैनीताल से मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मोनिका जी अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। मोनिका जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण दें। मैं नैनीताल से बोल रही हूँ। मेरे को अपने बेटे के बारे में जानना है। जी बिल्कुल, बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1995। जी। रात को 9:40 में जन्म अल्मोड़ा। जी। उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाह रही थी, ये क्या करेगा और आगे इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका में मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। मंगल एक तरफ भाग्य स्थान के स्वामी हैं, दूसरा चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य देव जो हैं वो लग्न स्थान के स्वामी हैं, तो ये बहुत अच्छा संयोग है। और मंगल जो है वो लग्न में बैठा हुआ सूर्य के स्थान में, परिस्थितियां इस जातक के लिए बहुत अच्छी बनती हैं। इनकी कुंडली के हिसाब से इनकी जो पढ़ाई होगी वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तकनीकी क्षेत्र में कोई टेक्निकल एजुकेशन इनको प्राप्त होने के संयोग दिखते हैं। और उसके बाद उसमें और ज़्यादा वृद्धि तब होगी जब ये मैनेजमेंट से संबंधित कोई डिग्री प्राप्त कर लेंगे। तब कुल मिलाकर के इनकी परिस्थिति, इनके आय की जो स्थिति रहेगी, जीवन शैली वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। इनके लिए वर्तमान समय में आप पूरे परिवार को मिलकर के मंगलवार के दिन खासतौर पर भगवान श्री हनुमान की आराधना करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो कहीं ना कहीं से एक थोड़ा सा लक्षण दिखता है चोट चपेट एक्सीडेंट का, वो दूर हो जाएगा और उसके साथ साथ इनका भविष्य जो है वो बहुत ही उज्जवल बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं मोनिका जी आपके बेटे का भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेशमी जी रुड़की से हैं। अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी मुझे अपनी दीदी के बारे में पूछना है। जी। जी उनका जन्म तिथि है 26 जनवरी 1988। जी। समय सुबह 6 बजे। जी। और जन्म स्थान है पौड़ी। जी। जी मुझे पूछना है कि उनकी शादी कब तक होगी। जी देखिए आपने जी बताएं, आप अपनी बात पूरी कर लें। और उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, अभी वो जॉब कर रही हैं। जी बिल्कुल। देखिए आपने जो जन्म विवरण दिया है, इस जन्म विवरण के अनुसार ये जो समय चल रहा है वो सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का समय है। सूर्य इनकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी है।
बृहस्पति इनकी कुंडली में राहु के साथ बैठा हुआ, राहु के साथ पीड़ित है, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। इस कारण से इनके विवाह में कुछ बाधा जरूर आएगी, कहीं ना कहीं बात बन करके बात बार बार कटेगी, रुकेगी। इस तरीके के संयोग दिखाई देते हैं जब तक इनके लिए बृहस्पति का निदान न कर ले। मान लीजिए आपने निदान नहीं किया, परिवार के लगातार प्रयास से विवाह कहीं हो भी जाता है, तो दाम्पत्य जीवन में जो सुख मिलना चाहिए वो इनको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो उस सुख की प्राप्ति के लिए और इस दोष निवारण के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है कि राहु और बृहस्पति दोनों के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लें, जिससे राहु की जो नकारात्मकता या जो दुष्प्रभाव बृहस्पति के ऊपर बन रहा है वो दूर हो जाए। जहां तक रही बात सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए आपकी बहन जी की कुंडली में संयोग बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में इनको हाल फिलहाल में ही आसपास जल्दी ही निकट भविष्य में इनको एक अच्छी नौकरी खासतौर पर सरकारी विभागों में कहीं ना कहीं प्राप्त होनी चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आज से ही आरंभ करें। तांबे के पात्र से स्नान ध्यान के उपरांत सूर्यदेव को जल देना शुरू करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। संजय जी, अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। हेलो जी बताइए। पंडित जी चरण प्रणाम। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं जी। और अभी तक मेरी वाइफ अपना मदर के कहने पे चलती है। मतलब मेन कारण मेरी सास है जी। 3 बच्चे हैं मेरे। लेके पंडित जी जानना चाहता हूँ कि कब तक ऐसा चलेगा। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। पंडित जी 8 जनवरी 1970 जी। और सुबह के 9:05 जी। पंडित जी बहुत परेशान हूँ। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि आपकी कुंडली में नीच भाव का स्वामी है और शनि बैठा हुआ कहाँ है? वो शनि चतुर्थ भाव में बैठा है, जिसे कहते हैं अपने घर का शनि है। अपने जिसका सीधा संबंध आपके अपने परिवार, आपकी अपनी संपत्ति इत्यादि से। तो ऐसी परिस्थिति में शनिदेव के प्रभाव क्या होंगे? शनिदेव का सबसे पहला प्रभाव ये होगा कि आपके परिवार को, आपके घर को क्षति पहुंचाना शुरू करेगा। तो इससे बचने का निदान आपको कुछ ना कुछ जरूर ढूंढना चाहिए। आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि सबसे पहला काम आप ये करें कि शनिदेव के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ शनिदेव के निमित्त जो है आप उपाय करते रहें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनिदेव की शांति कई अनेक माध्यमों से होती है। शनिदेव की शांति महादेव शिव की साधना के माध्यम से होती है, भगवान श्री कृष्ण की साधना से होती है, और जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो हनुमान जी की साधना से होती है। तो जिन भी देवी देवता में आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास बहुत ज्यादा हो, आपकी आस्था मजबूत हो, आपको उनकी साधना करनी चाहिए। और उनकी साधना के माध्यम से आप ऐसी प्रार्थना करें कि जो भी शनि के दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के एक दीपक जलाना पीपल के वृक्ष के पास या शनिदेव की प्रतिमा के पास आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। और इस वक्त शकुंतला जी हमारे साथ करनाल से जुड़ी हुई हैं। अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें साथ में। छात्र प्रणाम गुरु जी। जी नमस्कार, बताएं। अपने बेटे के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1988। 28 अक्टूबर 1988। जन्म समय गुरुजीत का 12 से 1 बजे के पीछे कुछ पूरा नहीं पता। दिन का है या रात का है? दोपहर का। जी। हाँ, जन्म स्थान करनाल है गुरुजीत का। जी। गुरुजीत का आने वाला समय कैसे है और नौकरी कब तक लगेगी? और गुरुजी मुझे अपने बारे में पूछते हैं कि मुझे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए एक समय में हम लोग एक कॉलर से एक ही कुंडली ले सकते हैं। तो आपका प्रश्न आपकी कुंडली के अनुसार फिर कभी उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी आपने अपने बच्चे की जो जन्म पत्रिका बताई है, इनकी कुंडली में राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। अब इनके साथ समस्या ये है कि समय की भी दुविधा है। आपने 12 से 1 का समय बताया है। समय को डिफाइन करने के लिए बहुत इत्मीनान से समय चाहिए होता है कि किसी जातक का एक सही जन्म समय निकाला जाए। मैंने 12:30 बजे से कुंडली बनाई है और उसमें लग्न परिवर्तित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में एक डाउट का विषय रह जाता है।
फिर भी जो स्थिति दिखती है उससे ये दिखता है कि इस जातक के जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है। राहु और मंगल का संयोगी आपस में बहुत ज़्यादा ऐसा विध्वंसक है कि व्यक्ति कहीं भी राहत नहीं पाता। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो लगातार पढ़ाई में बाधा रहेगी, नौकरी कर रहा है तो नौकरी में लगातार उसको संघर्ष की स्थिति, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। बार बार नौकरी मिलना और बार बार नौकरी छूटना, ये संयोग लगातार बना रहता है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए, क्योंकि राहु और मंगल का संयोग है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी होगा कि ये या तो फिर देवी दुर्गा की आराधना करें या फिर हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा फायदा दे सकता है ऐसी ग्रहों की स्थितियों में। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी की 6 राशियों का हाल और आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके सितारे में। अब बारी है जानने की तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने जीवन में कुछ नया और कुछ अद्भुत अनुभव पा सकते हैं। कुछ सीखने को मिलेगा। जीवन में नई चीज़ों को ग्रहण करते रहना चाहिए। घरेलू माहौल जो है वो बहुत आपकी स्थिति जो है घरेलू माहौल की आपकी जैसी इच्छा थी वैसे आज रहने वाली है। पिता की स्थिति, स्वास्थ्य की जो स्थिति थी पिताजी की, वो भी ठीक रहेगी। आपके करियर की जो स्थिति थी, जैसा आप चाहते थे कि सब कुछ ठीक ठाक चले, तो आज संतोषजनक रहने वाला है। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। संपत्ति या उसके अलावा कहीं अन्यथा आप निवेश मत करिए। और अब बानी है जानने की कि वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहेगा आज। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज घर पर रह करके आराम करना चाहिए। बहुत दिनों से काम करके आप लगातार काम करते हुए थक गए हैं, तो थोड़ा विश्राम लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। भाग्य और धर्म की स्थिति जो है उसका प्रभाव आपके साथ बहुत अच्छा रहने वाला है, जिससे आपकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। व्यापार में साझेदारी न करें। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कह रहे हैं धनु राशि वालों के सितारे। धनु राशि वाले जातक लोगों को आपके जो अच्छे विचार हैं आपको अन्य लोगों के साथ बांटना चाहिए, जिससे आपको तारीफ मिलेगी, सफलता मिलेगी और उससे कुछ नया निकल सकता है। आज की तिथि में आपको खर्च को नियंत्रित रखना चाहिए और जो बाहर से जुड़े हुए कुछ मामले हैं, विदेशों से जुड़े हुए कुछ मामले हैं, जो काम आप काफी समय से कर रहे थे, उनको मजबूत बनाने का प्रयास करिए। ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो यात्रा मत करिएगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि के जातक लोगों का दिन आज कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातक लोग, आपने हाल ही में अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त की है, आज दिन आ गया है कि आप उस जानकारी, उस ज्ञान को अपने कार्यक्षेत्र में लगाएं, उसका उपयोग करें और उसका बहुत अच्छा सा लाभ लें। ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार में निवेश से बचना चाहिए। और अब हम जानेंगे कि कुंभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में कोई भी प्लान बनाते समय अपने बजट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली की स्थिति आज बहुत अच्छी रहेगी। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको निवेश से बचने की आवश्यकता है। और अब हम बात करेंगे 12वीं राशि यानी मीन राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। मीन राशि वाले जातक लोग, आपके जीवन में जो भी नए बदलाव आ रहे हैं उसके अनुसार आपको खुद को ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। माता पक्ष और संपत्ति से संबंधित जो भी, घर गृहस्थी से संबंधित जो भी मामले चल रहे थे, आपके करियर से संबंधित जो भी बातें चल रही थी, आज हर तरीके से आज परिस्थितियां आपके पक्ष में आने वाली हैं। चाहे वो परिस्थिति आपके घर की गृहस्थी की स्थिति हो, माता का स्वास्थ्य हो या आपके करियर की स्थिति हो, आपको शुभ संदेश ही मिलेगा। ओम सृष्टि कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब बारी है जानने की आज का महाउपाय क्या है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संदेश। जी बिल्कुल, आज हम आपको बता रहे हैं कि 2 दिन बाद हम लोग जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं। हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन उसका संदेश क्या है, उसका उपदेश क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए। आज मैं आपका ध्यान एक बार पुनः उस ओर आकृष्ट करता हूँ।
पाप और शोक के दावानल से दग्ध इस जगत तल में भगवान ने पदार्पण किया था जन्माष्टमी के दिन में। इस बात को आज 5 सहस्त्र वर्ष हो गए हैं, अर्थात लगभग 5000 वर्ष हो गए हैं। वे एक महान संदेश लेकर के पधारे हमारे इस मृत्यु लोक में। केवल संदेश ही नहीं, कुछ और भी लेकर के आए थे। वो एक नया सृजनशील जीवन लेकर के आए थे हमारे बीच में। एक मानव के कल्याण की जो भावना थी वो लेकर के आए थे। वो मानव प्रगति में एक नया युग स्थापित करने आए थे। इस जीर्ण शीर्ण रक्त प्लवित भूमि को एक नया स्वप्न देने आए थे। एक नए स्वप्न के साथ उन्हें एक नया जीवन शैली देने आए थे। एक नई ऊर्जा से संचारित करने आए थे। भगवान विष्णु का जो स्वरूप था, कृष्ण स्वरूप, उसका प्रमुख जो कारण था वो यही था। जन्माष्टमी के दिन उसी स्वप्न की स्मृति में महोत्सव आज भी मनाया जाता है। हम लोगों में जो इस तिथि को पवित्र मानते हैं, कितने ऐसे हैं जो इस विनश्वर जगत में उस दिव्य जीवन के अमर स्वप्न को प्रत्यक्ष देखते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो उस भावना को समझ सकते हैं। हम लोग बस एक पर्व है, एक तिथि है, उसको जिस तरीके से मनाते आ रहे हैं, एक धर्रे से मनाते आ रहे हैं, उसी हिसाब से उसको हर वर्ष मनाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी तिथि और पर्व की भावना को समझना चाहिए, उसके पीछे का रहस्य समझना चाहिए। श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन में मधुर मुरली के मोहक स्वर में कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में गीता के रूप में सृजनशील जीवन का वह संदेश सुनाया था भगवान श्री कृष्ण ने, जिसे हम नाम रूप रूढ़ी तथा सांप्रदायिकता से परे जानते हैं। रणांगण में अर्जुन को मोह हो गया। भाई बंधु सुहृद मित्र कुटुंब परिवार आचार व्यवहार और कीर्ति अपकीर्ति ये सब नाम रूप ही तो हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही सारे उपदेश दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन सबसे ऊपर उठने को कहा। व्यष्टि से उठ करके समष्टि में अर्थात सनातन तत्व में तत्व की ओर जाने का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। वही सनातन तत्व जो है वो आत्मा है, तत्वमसी जिसे हम कहते हैं, अर्थात मनुष्य तू आत्मा है, परमात्मा प्राण है, मोह रज्जु से बंधा हुआ ईश्वर है। 84 के चक्कर में 84 जो योनियां कहते हैं, इसके चक्कर में पड़ा हुआ एक चैतन्य मात्र है। क्या यही गीता का उपदेश जो है वो सार नहीं है? तो आज की तिथि में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आप इस भावना को समझें और उसके अनुरूप इस पर्व को मनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश था उसे हर क्षण जीने का प्रयास करें। क्या हम और आप सभी शांत और अनंत की ओर नहीं जा रहे हैं? क्या हम आप भगवान को दिन रात नहीं खोजते हैं? अपने हृदय वल्लभ की टोह में यदि आप देखें तो आपको अपने ही अंदर कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण मिल जाएगा और वही हमारा आपका प्रियतम है। तो आपको उन्हें हर समय अपने मन में ध्यान रखना चाहिए। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि श्री कृष्ण यदि जन्माष्टमी पे एक बार आते हैं हमारे घर में, लेकिन हमारे और आपके हृदय में हमेशा वास करते हैं। तो आप किसी मनुष्य को मनुष्य की तरह से देखें और उसकी सेवा करें और जो हमारा धर्म, जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता के स्वरूप में दिया, उसको पालन करने का प्रयास करें। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात आपने आज कही है आचार्य जी। बहरहाल आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। फिलहाल मुझे दे इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।